हाय इंद्रेश, वेरी गुड इवनिंग। यामिनी, हाँ उसके हम बाद में बात करेंगे, मैसेज में तो ठीक है। चलो, फाइन। तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। एंड जैसे बच्चों आपको पता ही होगा कि हमारा ऑर्गेनिक 12th का जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आज हमारा खत्म हो जाएगा। एंड बच्चा जो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास है ना, मैं आपको बहुत कुछ चीज बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज बताने वाला बच्चों कि आपका जो ऑफलाइन टेस्ट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। आज रात को जो एक्स्ट्रा क्लास होगा बच्चा वो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो सारे बच्चा आना, ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी अच्छे से उसको चीज़ को स्टडी करेंगे और रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो बच्चा देखो, अभी हम आपका जो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ाई किया था बच्चा, ये हमने डायजोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाई किया था, राइट। तो बच्चा मैंने आप सबको ये कहा कि अगर मुझे डायजोनियम सॉल्ट बनाना है तो बच्चा आपको है ना क्या बात है, बच्चा मैंने बोला Na सोडियम नाइट्रेट और आपका HC लेना पड़ेगा, तो आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है। अब यही बात है बच्चों कि ये जो प्रोसेस है हम इसे डाई एजोटाइजेशन कहते हैं। और क्या होगा बच्चों होगा, आप ये बोलोगे ये आपका अंश बताइए, आपका जल्द रिएक्शन को डालना पड़ता है, एजेंट डालना पड़ता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये सब हमने बच्चा अपने पढ़ाई किया था। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी अगर आपको कभी भी बेंजीन के ऊपर NH2 दिखाई दे या आसपास आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट कोई भी हो, जैसे ब्रोमो हो, कुछ भी जोड़ा हो, अगर आपको NaNO2 दिखाई देता है और आपको HCl दिखाई दे रहा है और जो टेम्परेचर है वो आपका 0 से लेकर 5 है ना, 0 से लेकर 5 है, तो क्या बचोगा, आपको ऑलवेज डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट पार्ट है। और बच्चा जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी 4 मार्क क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आई गेस मेरा ग्रुप भेजा था ना, आपको ग्रुप में कितने भेजा था, एक्स्ट्रा नहीं, ओके, मैंने आपको पहले ही भेजा था वो पार्ट को, ठीक है। तो आपको ऑलवेज डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। डन में गए बच्चों, इतना समझ में आ सब कुछ से, है ना। ओके यस सर। ओके। यस तो सर। बच्चा हाँ, और एक बात है केशव, जो मैंने भेजा आपने चेक किया वो वाला पार्ट? सर अभी कर लूंगा दोबारा से। ओके फाइन, ठीक है। तो ये बच्चा हमने पढ़ा था। दूसरा पार्ट क्या बच्चों कि दूसरा चीज ये बच्चा कि जैसा मैं पूरे ये क्लास को हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे कर रहे थे वो ये अब पढ़ लेंगे, तो ये हम रिवीजन क्लास कर रहे थे। मैंने आपको ये भी कहा था इस पॉइंट को नोट करने का, क्या बच्चों? वेरी गुड सुजल। सॉरी सर, लेट हो गया। इट्स ओके फाइन, नो वरीज। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है, ये आपका सॉल्यूट वाटर था, आपका स्टेबल वाटर, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा आपका डाइजोनियम सॉल्ट आपका स्टेबल होता है। तो टेट्राफ्लोरोबोरेट वाला आपका स्टेबल डाइजोनियम वाला सॉल्ट होगा, तो आपका स्टेबल होगा। इसको मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए कहा था, है ना, ये मैंने आपको प्रॉपर इसको मैंने कहा था। सो आगे आज हम क्या पढ़ने हैं बच्चों, आगे अगर हम उसको रिवाइज करें कल वाला पार्ट को, तो अगर आपको डायजोनियम सॉल्ट में आपको आपको हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपको H3PO2 लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे इथेनॉल लेना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे बेंजीन बनेगा। अब यहाँ पे आपको किस चीज का नोट करना बच्चों, तो मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे आपको है ना ये जो बाय प्रोडक्ट है कि अगर आप इथेनॉल ले रहे हो और आपका डाइजोन से बनती है बच्चों, वहां पे आपका इथेनॉल बनेगा और आपका बेंजीन बनेगा। ये मैंने आपको कहा था, राइट। इसको पॉइंट और ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो बेंजीन पर, लेकिन बच्चों इसका बाय प्रोडक्ट जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये बच्चा हमने रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन में पढ़ा था। ओके, तो अगर मैं अगेन ये लिखता हूँ, दैट इज ये आपका बेंजीन है, इसमें आपका N2 प्लस और आपका Cl माइनस है ना।
और आपको दिखाई दे रहा है H3PO2 वाटर, और यहाँ पे आपको लिखा दे कॉपर मेटल दिखाई दे, तो करने के बच्चों आपको यहाँ पे सी दैट इज आपको यहाँ पे आपका बेंजीन बनाना पड़ेगा। ये आपका आंसर, मतलब क्या बच्चों, ये पूरा जो सॉल्ट वाला पार्ट है आपका हट जाएगा, उसके बाद आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है सारे बच्चे, सारे बच्चे। यस सर। यस तो सर। बच्चा ये बच्चा कल हमने इसको यस सर। प्रॉपरली पढ़ाई किया था। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी बच्चा, दूसरा बच्चा मैंने आपको क्या पढ़ाई मैंने आपको बताया था बच्चा, मैंने आपको ये दिखाया था कि जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात करते हैं ना, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात करते हैं, तो बच्चा ये आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने CuSil2 और ये डाला है ना, दैट इज आपका कॉपर का हैलाइड डाला या क्यूपर हैलाइड डाला, तो कौन सा रिएक्शन बच्चों, ये आपका सैंड में रिएक्शन है। ये ध्यान रखना बच्चों, बिकॉज एग्जाम में से क्वेश्चन काफी आते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा नेम रिएक्शन होता है। तो ये आपका सैंड में रिएक्शन में जाता है ना। Cu2Br2 और HBr, CuCl प्लस KCl, तो ये आपका अलग अलग रीजन, ये आपका साइनोबेंजीन बन गया। दूसरा बच्चा हमने क्या पढ़ा था, आपको बताया था, मैंने बताया अगर आपको गैटरमैन रिएक्शन के बारे में जानना है तब क्या हो जाएगा, आपको कॉपर पाउडर और आपको HCl ऐड करोगे तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, कॉपर और HBr डालोगे तो आपका ब्रोमो बेंजीन बनेगा। खासियत की बात क्या बच्चों, कि जो सैंडमैन में जो यील्ड बनता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ज्यादा बनता है कंपेयर टू गैटरमैन रिएक्शन। तो ये भी आपको बच्चा कहीं ना कहीं कभी नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में कभी आसिस को पूछ सकता है। खाली ध्यान रखना, मैं बोलूँगा इसको खाली आप गो थ्रू कर लेना कि ऐसा चीज होता है करके, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या ना आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली लिखा नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये रहा आपका गैटरमैन रिएक्शन, और ऊपर क्या बच्चा बच्चों, ऊपर आ गया आपका सैंडमैन रिएक्शन। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं आपका आयोडीन के बारे में। तो बच्चा मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपको आयोडीन डालते हो आप बच्चा आपको वहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको आयोडीन बन जाएगा। तो ये बच्चा हमने कल भी पढ़ा था आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में। तो इस पार्ट अभी तक पे जो पार्ट है बच्चा, क्या उसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे, तो आप बता सकते हैं मुझे। नो सर। ओके नो सर। ओके। दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा बात ये है कि आपको एसिटाइलाइड का स्ट्रक्चर हमेशा पता होना चाहिए। होता है क्या बच्चों ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का कभी कभी उस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये क्या बच्चों, ये आपका एसिटाइलाइड है, और उसका बच्चों ना आपको IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो आप है ना आराम से क्वेश्चन बना भी लोगे, और आपको भी फिलहाल कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आप है ना समझ करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एसिटाइलाइड है जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। यहाँ से बच्चों कभी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम आ जाते हैं। ओके, अब बच्चा ये आज का हमारा टॉपिक जो हमें इसको पढ़ना है। क्या बच्चों, अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट में फ्लोरीन को ऐड करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या बच्चों का, आपको फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करना पड़ेगा। ये एसिड है बच्चों, तो क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका H+ देगा और ये आपका BF4- देगा। डाइजोनियम सॉल्ट, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था बच्चा, है ना, ये आपका N2 पॉजिटिव था और आपका ये Cl नेगेटिव था। ये फ्लोरोबोरिक एसिड है बच्चों। अब क्या बचोगा, ये HBr निकल जाएगा, है ना, ये आपका HCl निकल जाएगा, और अब क्या बने बच्चों, अब ये आपका बनाएगा N2 पॉजिटिव और आपका BF4 नेगेटिव। बस आपको Cl को हटा के BF4 लगाना है। ठीक है करो बच्चों, अभी आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, आप इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, तो क्या बचोगा, आपको वहां पे क्या मिलेगा, आपको वहां पे फ्लोरो बेंजीन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है जिससे आपको प्रॉपर्ली एग्जाम में आ जाए। तो बच्चों ये रीजन आपको इंपॉर्टेंट है,
कि ये रिजल्ट आ गया तभी जाके ये बने, अदरवाइज ये नहीं बनने वाला, ये आप ध्यान रखना। ठीक है सारे बच्चे, इसको भी जरा नोट डाउन कर लो। मैं समझ रहा हूँ आज इतना क्लास में शांति क्यों है, लेकिन स्टडी है, करना पड़ेगा। ठीक है ना, वी हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है हाँ जी सर। ओके ठीक है। तो बच्चा हमने ये पढ़ कर गया। एंड डोंट वरी, जैसे आपने जो कंसेप्ट बताया वो भी इसको मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, एंड मैं तुरंत इसमें अपडेट लेके आपको बताऊंगा। ठीक है डोंट वरी। तो तब तक के लिए आगे हम बढ़ते हैं। चलो अब बच्चों दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में। अब बच्चा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बच्चा होगा? आप ये कहोगे कि आप अपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया और आपने वाटर लेके उसको हीट किया, मतलब थोड़ा बॉइल वाटर डाला उसमें से। तो क्या बने बच्चों? ये आपका फिनॉल में चेंज हो जाएगा, दैट इज फिनॉल बन जाएगा। दैट इज अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से अगर आपको फिनॉल बनना है तो आपको ये रिएजेंट का आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसको बच्चा आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमने कि हम कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो इसको बच्चा नोट डाउन कर लीजिए। इसको बच्चा आप है ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। करने के बाद बच्चों थम्स अप या फिर चैट बॉक्स ये टाइप करो, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके बाकी सर बच्चे अच्छे से कीजिए बच्चा। ओके थैंक यू बच्चा, वेरी गुड। ओके तो बच्चा ये पार्ट हमारा हो गया, जहाँ के हम ओएसयू को ऐड करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? अगर आपको नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है। अब बच्चों ये काफी, ये मैं बोलूंगा ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए बच्चों? बिकॉज अगर आपको एग्जाम ऐसे पूछ लिया कि ये आपका क्या बच्चों, ये आपका अनिलीन है, अगर आपको अनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है बच्चों, अगर आपको अनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, दैट इज NO2 बनाना है बच्चों, तो आप क्या करोगे? तो बच्चा आपको ये स्टेप पे जाना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या हो बच्चों का? अगेन आप बोलोगे, दैट इज आपको यहाँ पे NaNO2 डालना पड़ेगा। देखो सेम रीजन बच्चों, कंफ्यूज ध्यान देना, NaNO2 प्लस HCl है ना, तो क्या बने बच्चों? 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या बनेगा? ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर क्या बच्चों का? क्लोरोबोरिक एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? N2 पॉजिटिव Ba4 नेगेटिव। तो बच्चा जैसे आपका ये बना N2 पॉजिटिव Ba4 नेगेटिव बना, तब क्या बच्चों का? आप बोलोगे, अब आप अगेन डालोगे NaNO2 और यहाँ पे डालोगे कॉपर पाउडर और इसको हीट करोगे थोड़ा सा, तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बच्चा आप नोट कीजिए, ये आपका IMP है, इसको आप नोट कीजिए। सारे बच्चे, रश्मि, शिवान, सोमदत्त, ऐश्वर्या, आदित्य, आदित्य समझ में आ रहा है बच्चा? डन सर। आदित्य, अक्षय, अनिकेत समझ में आ रहा है? अरमान, आर्यन, यस सर। फाइन ठीक है। हाँ आदित्य आप कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो, आ रहा है बच्चा? ओके आई गेस उनका माइक नहीं चल रहा, फाइन ठीक है, बोलने की कोशिश कर पर बोल नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये बच्चा इसको आपको नोट डाउन करना है, इतना कर लीजिए बच्चा।
अगेन बोलूंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज इसको ध्यान से समझ के कीजिएगा। यस सर। क्या हुआ काव्यांश, ऐसा शॉक वाला इमोजी लगा आपको तो है? ओके फाइन, चलो बच्चा आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या मतलब क्लास के बाद क्या लूंगा मैं? आपको भी क्लास के बाद लगेगा। हाँ चलो ओके प्लीज आप, हाँ ओके प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से जरा, ठीक है, तो अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है ना? ओके अब बच्चा देखो, हाँ अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या देखो, अब बच्चा ये आ रहा है आपका कपलिंग रिएक्शन। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कपलिंग मतलब कपल वाला चीज सुनाई दे या फिर कपलिंग रिएक्शन दिखाई दे, उसका मतलब क्या बचोगा, आपको हमेशा देना, यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपका डबल बॉन्ड बनेगा। अब बच्चा क्या बच्चों, यहाँ पे डाई बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे डाई बनाते हैं, जैसे ऑरेंज डाई, येलो डाई, रेड डाई, उसके बाद इरोक्रोम बैक्टी, तो अलग अलग में यहाँ पे डाई बनाते हैं। तो बच्चा ये हम कैसे बनाते हैं, ये आप ध्यान देना। तो सपोज करो आपको एग्जाम में कोई ऐसे कुछ दे दिया जाए, ये आपका दे दिया है एनिलीन, ये दे दिया है, और आपका हमारा सेम यूजुअल सा रिएजेंट है, कौन सा बच्चों, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, और आपका HCl, और आप डालोगे यहाँ पे 0 से 5, आपका A बनेगा। फिर क्या बोले बच्चों, आपको A में आपको डाला जाएगा ये पार्ट, दैट इज PHOH, दैट इज फिनॉल। ये क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल है, इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये आपका फिनॉल है। तो बोलेंगे आपका B क्या बनेगा। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका डायजोनियम सॉल्ट बने, तो बच्चा जब भी आपका डाइएजोनियम सॉल्ट बने और अल्कोहल, आप अल्कोहल ले रहे हो, मतलब फिनॉल ले रहे हो, जैसे मान के चलो ये क्या बना बच्चों, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना, दैट इज N2 पॉजिटिव, और आपका Cl नेगेटिव बना। अब क्या बच्चों, अब यहाँ मान के चलो, अब यहाँ पे आपका फिनॉल दिया गया है रिएजेंट में, तो क्या होगा बच्चों का, ध्यान समझना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये दो, ये क्या बच्चों, ये आपका ये जो H+ है, ये आप ये इससे बॉन्ड बन लेगा, और क्या बने बच्चों, आप ये बोलोगे इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब क्या बचोगा, यहाँ पे जो N2 पॉजिटिव बच्चों, ये आपस में बॉन्ड बना इसके साथ, तो कैसे होगा बच्चों, ये आप कैसे कुछ होगा, दैट इज, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये बना आपका, 2 सेकेंड, हाँ ये बना, इसके पास 2 N था बच्चों, तो N डबल बॉन्ड N, और एक गया इसके पास H के पास, मतलब कि HCl था ना, HCl था तो HCl निकल गया है ना, और ये बनेगा ऐसा, और ये बना OH, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया ऑरेंज डाई, ये आपका ऑरेंज डाई बन गया। अब बच्चा अगर आपका इसके जगह पे आ गया अनिलीन, अगर इसके जगह पे आ गया अनिलीन आ गया, तो क्या बच्चों, अगेन देखो, ये H और Cl, ये पूरा पार्ट हट जाएगा, और क्या बचोगा, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पैरामिनो एजोबेंजीन, और ये आपका येलो डाई है। अब बच्चा खास बात क्या है ना, खास बात ये है कि आप बना तो लोगे, इसका नाम इंपॉर्टेंट होगा। आपको बोलेंगे कि जो आपका ऑरेंज डाई है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना, आप क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का नाम होगा। और आपको बोलोगे येलो डाई क्यों बच्चों का, तो आप क्या बोलोगे, पैरा अमीनो। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना,
कि जहां पे भी आपको नाइट्रोजन कंपाउंड दिखाई दे, आपको हमेशा देखो, जब भी आपको नाइट्रोजन कंपाउंड दिखाई दे, आपको हमेशा एक माइंड में येलो कलर आना चाहिए, येलो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ट्रिक मानो तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे। दूसरा क्या बच्चों, देखो ये जो येलो डब बना कैसा बना बच्चों, ये आपका एसिडिक पीएच में है। ऑरेंज जो बच्चों ये आपका बेसिक पीएच में है। ये आपका बेसिक पीएच में है। ठीक है, समझ सारे बच्चे? यस सर। ओके, यस सर। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे होता है ठीक, खत्म होता है। अब देखो बच्चों, जैसे आपका पैराक्रिसोल है, अब क्या बचोगा, यहाँ पे सर हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे सर हाइड्रोजन है, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे ये इसके इसके ऑर्थो पोजीशन में आपके ये जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, तो क्या बचोगा, अगेन ये आपका बॉन्ड बना, तो क्या बना बच्चों, 2 फिनाइल एजो 4 मिथाइल फिनॉल, ये इसका नाम बना बच्चों। अगेन बोलूंगा रिसोल मत बच्चों, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए, दैट इज कपलिंग रिएक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो और आपको दूसरा बात क्या पता है बच्चों, कि जब हम कपलिंग रिएक्शन बात, तो कैसा बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों बच्चों, देखो क्या लिखा है, देखो कपलिंग टेंडेंसी इनहांस द इफ इलेक्ट्रॉन डोनट ग्रुप प्रेजेंट in para position 2n2Cl group, that is a electrophilic substitution reaction। तो अगेन बोलो बच्चों, आपको ऑरेंज डाई और येलो डाई के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चा बस इतने पार्ट है और आपका 12th का सारा ऑर्गन यहाँ पे आपका खत्म होता है। लेकिन बच्चा, हाँ खत्म होता है बच्चा, अच्छी बात है, हाँ खत्म हो गया ऑर्गेनिक। अब लेकिन बच्चा दूसरा बात क्या है, कि अभी भी हमें बहुत सारा रिवीजन करना बाकी है ना, हमें इसको प्रॉपरली रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जा आपको जो रिवीजन है उसको आपको क्रिस्प याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, अब बस दो ऐसा सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पर, देखो जरा मैं आपको बता रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये दिख रहा है बच्चा? यस सर। अब देखो बच्चों क्या क्वेश्चन, यस अब देखो क्वेश्चन ये आपका जेई का है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे 2 मिनट टाइम लेंगे और समझेंगे, और जिसका भी आंसर आ जाएगा वो प्लीज हैंड रेज करेंगे कि क्या बन सकता है। और ये रहा आपका सारा ऑप्शंस, आप है ना बच्चा जूम करके अपने मोबाइल में दिखना उसको, और एक किस टाइप का रिएक्शन है ये भी मुझे बताना। आप बच्चे लोग क्या ऑप्शन लग रहा है वो भी आप थोड़ा सा बताना मुझे। ओके, हैरी बोल रहा ऑप्शन डी। ओके, बाकी कोई बच्चा? केशव बोल रहा ओके, बाकी कोई बच्चे? तने क्या बोल रही है ऑप्शन है ओके, और कोई आंसर दे सकता है, बता सकता है तो ट्राई कीजिए, कोई कोई बात नहीं। अब 1 मिनट बाकी है ना, आज तो वैसे भी टाइम है तो है ना, आप अच्छे रहेंगे। आज मैं आपको पोल बनाऊंगा, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बच्चों, ये आपका कपलिंग रिएक्शन होगा। ये दिखा बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों, ये अगेन आपका डाई एजोनियम सॉल्ट बनेगा, और क्या लिखा बच्चों, लिखा है N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन में आपका बेंजीन आता है, एक नाइट्रिक ग्रुप आता है, और क्या लिखा बच्चों, लिखा है 2H होता है, यहाँ पे लिखा डाई मिथाइल लिखा है, तो यहाँ पे आपका 2 मिथाइल आ जाएगा। अब क्या बचोगा,
यहाँ पे नीचे एक हाइड्रोजन होगा, ये हट जाएगा, और क्या बचोगा यहाँ पे, ये दोनों आपस में आपका यहाँ पे आपका क्या बने बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन एन पीएच बनेगा। दैट इज यहाँ पे एक कपलिंग रिएक्शन है जो कि अभी हमने पढ़ा। तो देखो बच्चों, जेई के क्वेश्चन में जो लेटेस्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से आपका डाइजोनियम सॉल्ट का क्वेश्चन आता है। अगेन बोलो बच्चों, आपको डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना, डाइजोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बनाना, डाइजोनियम सॉल्ट से ब्रोमोबेंजीन बनाना, डाइजोनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन बनाना, डाइजोनियम सॉल्ट से आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना। इस सब के रिएजेंट्स पता होना चाहिए, और कौन सा रिएक्शन है, दैट इज सैंडमेयर एंड गैटरमैन। ये भी ध्यान बच्चों ध्यान रखना कि गैटरमैन में हम खाली आपका हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे क्लोरो या ब्रोमो। हम वहां पे आयोडीन और फ्लोरीन को ऐड नहीं करते। कहाँ पे बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर में हम CO2 ऐड करते हैं, दैट इज क्यूप्रिस सल्फाइड डालते हैं, और हम वहां पे आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे हम साइनोबेंजीन ऐड करते हैं, बनाते हैं। तो ये बच्चा हमने कपलिंग रिएक्शन का डाइजेशन से पढ़ा। ये बच्चा एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, इसको भी आप दोस्त समझो। देखो सपोज करो, देखो सेम क्वेश्चंस की बात करो, सेम क्वेश्चंस की बात करो। देखो ये वाला पार्ट भी मैंने आपको कराया था। क्या बच्चों, अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बचोगा आपका, यहाँ पे आपका पैरा पे जाके आपका आपका क्या बचोगा, आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा, या आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। अब बच्चों यह क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा बच्चों, देखो द इलेक्ट्रोफाइल इनोन डायरेक्शन, हाँ ये सही है। क्या लो टेम्परेचर होता है बच्चों, हाँ ये लो टेम्परेचर होता है। यस सर। तो क्या जब प्रोडक्ट बी हो, क्या बच्चों ये आपका पैरा नाइट्रोस कंपाउंड है, तो बोलोगे आप ये भी सही बोला आपने। तो क्या रे बच्चों, ये आपका ये देखिए बच्चों, देखो क्या लिखा है, अमोनियम आए, अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम तो कंपाउंड ही नहीं है, बिकॉज चार्ज तो है नहीं उसके ऊपर। तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे यहाँ पे आपका नाइट्रो बनेगा, तो ये आपका पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बना, ये आपका पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बना। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, अगर आपका सेकेंडरी अमाइन है, जैसे मान के चलो आपको ऐसा कुछ होगा, NH होगा, और मान के चलो यहाँ पे आपका कोई R ग्रुप होगा, तब क्या बचोगा, ये हटेगा और यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड O बनेगा। राइट, याद है आपको नाइट्रोसो कंपाउंड, याद है कि नहीं है, लगता है भूल गए, कोई बात नहीं, उसको जब आपको रिविजन तो आपको मैं याद दिला दूंगा। तो ये बच्चों ये आपका नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है, ये ध्यान रखना ये पार्ट को। और ये पार्ट जो बच्चों ये आपका आई गेस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है ये पार्ट को, लेकिन मैंने आपको उस क्लास में कराया था। ठीक है, अब बस जो आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन हमने कल किया था क्या, कि नहीं किया था क्वेश्चन वाला। सर दोबारा करा दो एक बार। देखो यहाँ बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या आ सकता है, आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। आपको ब्रोमिनेशन करना है, रिडक्शन करना है, ये तो देखा हुआ ही है, और ये भी आपने देखा हुआ है। बताइए क्या आंसर आ सकता है। क्या लगता है क्या आंसर आ सकता है, ट्राई कीजिए। अगेन बच्चों क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा गया है, क्वेश्चन बच्चा ये आपका 2023 में पूछा गया है। आपको क्या लग रहा हो आपको बताना है, ट्राई करो बच्चा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके वेल ट्राई। मुझे लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा। क्या लग रहा है, ऑप्शन सी फॉर कैट। कैट वाला। ठीक है चलो।
बाकी कोई बच्चा ट्राई करना चाहते हैं? अंकिता, मोहित, अवतार, सोमदत्त, शिवांश, सुजल। रश्मि या बाकी कोई बच्चा? अब देखो, ओके, अब बच्चा ये आपका ब्रोमिश कर रहे हैं, तो ब्रोमिश के बच्चों का आपका बी आर पॉजिटिव आएगा, है ना? अब बच्चा आपको खाली ये डिसाइड करना है कि बी आर कहाँ लगेगा, ये यहाँ लगने वाला है कि यहाँ लगने वाला है। तो क्या बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे लग गया। तो ये आपका मिथाइल है बच्चा, है ना? तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच्चों क्या बोलोगे? ये आपका यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा, है ना? सर इनमें था कंफ्यूज ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। है ना? तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा। अब क्या बचोगा? अब लिखा है यहाँ पे H2PD, तो ये क्या बचोगा? ये आपका बन जाएगा NH2, तो ये बन गया आपका NH2 बन गया। ये बना बच्चों, तो क्या होगा? हटाओ इसको, बने ये बनेगा N2 पॉजिटिव और बनेगा Cl नेगेटिव। और क्या बचोगा? ये बनेगा आपका H3PO2। H3PO2 क्या करेगा बच्चों को? क्या करेगा? ये आपका यहाँ पे हटा के यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब क्या बोलोगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो देखा ही नहीं सर मैंने तो। मैंने तो ऑप्शन ए तो पहली नजर में ही बाहर का ओके, नहीं नहीं सर पहले सी सोचा तो वही बोल दिया। नहीं नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो देखो अगेन समझो, देखो बच्चों, देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, देखो यहाँ पे नाइट्रो है, आप देखो नाइट्रो हट गया है, तो सिंपल से डाइजोनियम सॉल्ट तो बना होगा। ये कहाँ पे आता है? ये आपका हाइड्रोजन ऐड करता है, मतलब कि बेंजीन बनाएगा, तो यहाँ पे OH तो नहीं आना चाहिए ना, है ना? है कि नहीं? तो ओके, तो आपको ये ध्यान रखना कि कहाँ ऐसा क्वेश्चन आपका जे एडवांस से भी आया है, तो वो भी हम आज हम करेंगे। तो आज आपको हम उसको रिविजन करेंगे, डोंट वरी। देखो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको है, मैं आपको खाली बताना चाहता हूँ। आज रात को हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन भी मैं जैसे पहले प्लान किया था वैसे करेंगे। हाँ आता है भाई, आता है, आता है, सब आता है, ठीक है। जो बच्चे एडवांस है तो वो भी बच्चे ही है, इंसान, ठीक है, कोई नहीं, है ना? चलो, अब आप सोचो कि जब मैं बच्चा था, जब मैं आपके एज का था, तब मैं भी तो ये सब सोचा था ना, है कि नहीं? मैंने भी तो क्वालिफाई किया कि नहीं किया, है कि नहीं? है ना? तो अगर मैं NIT जा सकता तो आप भी जा सकते हो, तो बड़ी बात नहीं है। सर और आप पढ़ते थे ना। नहीं, हम भी कुछ नहीं, हम भी अरे बहुत महान कर रहे थे। आप देखो मैंने इतनी पागलपन देखी है 12th के अंदर, सच बता रहा हूँ, मैं इतना पागलपन देखा 12th में। मेरे पापा आज भी शौक होता था, तो इतना मार्क्स लेके कैसे आ गया, और कैसे तो NIT चला गया, ठीक है ना? लोग तो फिर भी IIT चले जाते हैं, है ना? IIT, नाइजर्स, IIS चले जाते हैं, कोई तो MIT भी चला जाता है, अमेरिका वाला। तो एग्जाम्पल दो अपनी पागलपन का। मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, मैंने ऐसा पागलपन देखा, मैं सस्पेंड हो गया, और मैं 10 दिन के लिए स्कूल नहीं जा पाया था, ठीक है? तो पागलपन तो बहुत देखी है मैंने। तो ऐसा क्या काम कर दिया था? ठीक है, वो अलग बात है, अब बताएंगे ये बात। लेकिन वो भी सर झूठ था। हमारे हेड बॉय के भी यही सारे हैं। नहीं नहीं, मतलब आप सोचो, वही मैंने कुछ गलती नहीं किया था, मतलब कि वो मुझे, मैंने कुछ नहीं करके मुझे पनिशमेंट मिला, कुछ करता तो अलग बात था, है ना? कुछ किया भी नहीं और ऐसे ही पनिशमेंट मिल गया, ठीक है ना? तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं? और 12th में क्या है ना, थोड़ा सा मतलब कि यंग होते हैं ना, मतलब कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो थोड़ा सा रहता है, ठीक है? तो ये आंसर आपका बन जाएगा। सब मैंने तो प्रिंसिपल सर को टर्न बंद कर दिया था, बात ना भाई ना, इसको रहने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, क्या पता देखिए तुम्हारे प्रिंसिपल है, तुम्हारे बोल दे TC लो निकलो, अब नहीं करना, अब नहीं चाहिए, है ना?
पता नहीं लगा पर किसी को। इसीलिए हमने हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर को रखा ही नहीं है, भगा दिए। ओके अब देखो बच्चों, देखो आप खुद देख पा रहे हो कि डायजोनम सॉल्ट से क्वेश्चन कितना आ रहा है ना। आप खुद देखो, ये देखो 8 अप्रैल को क्वेश्चन आया था, ये तो बच्चा हमने कल भी किया था। ये देखो, अगर मैं ये लेता हूं और मैं क्या लेता हूं, अनिल लेता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा अगर मैं डायजोनम सॉल्ट लेता हूं और मैं अनिल ले रहा हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? लिस्ट 2 में से बताओ क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी में से या 1 2 3 4 में से? ठीक है, चलो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। सर तो ये कौन सा वाला, ये सी की बी वाला, एक मिनट, हाँ देखो देखो देखो, ये थर्ड आपका, वाला बनेगा। तो ये आपका थर्ड वाला बनेगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे? ए का थर्ड आएगा। ए का थर्ड कहाँ पे आ रहा है? या तो यहाँ पे आ रहा है या तो यहाँ पे है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, खत्म। यस सर। HbF4 डाल से क्या होगा? HbF4 डाल से क्या आता है? तो फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन हो P4 गया। ए आएगा। तो देखो बी का 1 है, बी का 1 है, ये तो आ गया। ए ऑप्शन CuCl डाल तो क्या बनेगा? सर ये राइट बन जाता है। CN वाला आ जाएगा। पीएन वाला आएगा Second। सर। तो डी का 2 सेकंड आएगा, वाला। तो डी को 2। सर मैंने बस ए ये ऑप्शन। दी। सर बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतना तो क्वेश्चन आता है। सर फिर तो बल्ले बल्ले। सर हमारी काश सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएं सर, सारे आपके क्वेश्चन मुंह ही में ऐसे बीज। आ जाए सर पेपर में तो। देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना, सुना। आप सोचो कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स है, ठीक है ना। तो आप है ना, जितना उसके पहले घंटे में आप ट्राई करो, जितना ब्राइट हो उतना टिक कर लो। जैसे मान के चलो आपने 60 क्वेश्चन देख लिया और उनमें से आपका खाली 10 ही राइट हुआ, 10 आपका राइट हुआ, तो आपका 40 मार्क आ गया। तो बच्चों SC या रिजर्व कैटेगरी बच्चे क्वालिफाई कर गए। अगर आपने 15 सही कर दिया, है ना, अगर आपने 15 सही किया तो ओबीसी वाले हो गए, क्वालिफाई हो गए। मतलब कि मैं बता रहा हूँ, एज बता रहा हूँ। अगर आपने 20 के आसपास सही कर दिया, मतलब क्या बच्चों, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में 10 करो, केमिस्ट्री में 10 करो, मैथ्स में 10 कर लो, सब में 10 10 करो। भाई कितना हो गया? 120। जे मतलब कि ऊपर वाले को मिल गया NIT हमीरपुर। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, आपको इजी क्वेश्चंस को टारगेट पहले करना है। आप पहले देखो, सिंपल सी बात है ना। अगर आप एक, हाँ जहाँ एग्जाम, हाँ क्वालिफाई करना एकदम से, तो अगर आप JEE क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एडवांस लिख सकते हो। बस एडवांस में खाली ये ध्यान रखना कि आपका कोई किसी पेपर में आपका नेगेटिव मार्क नहीं होता। तो मैं उस समय में करता था सर क्या ध्यान रखना, दोबारा बोलना। कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए कोई पेपर में, किसी पेपर में आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब मान के डर चलो आपका, लगता है सर। देखो अगेन अगेन बोलूंगा, रिवीजन ज्यादा करो तो डर हट जाएगा अपने आप। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो डरोगे, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास विल पावर है कि मैं, अरे आ जाए 2 का देखा जाए कर लूंगा मैं, तो काम तमाम, कितना भी बड़ा पेपर हो आप कर लोगे। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो आप अपना एफर्ट, आप सारे बच्चे, सबका अलग अलग कैपेसिटी है, आप सब सारे बच्चे अपना अपना अलग एफर्ट डालिए। मैं अगेन बोल रहा बच्चा, जो जो उस दिन अपना बेस्ट देगा वो एग्जाम निकाल ले, गारंटी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो बच्चा हमने कल किया था, राइट, है ना। यस सर। जी सर। ये बिल्कुल क्वेश्चन हमने कल सर। किया। अब देखो ये क्वेश्चन अभी आपको बताना है कौन सा रीजन आ गया। देखो अगेन क्वेश्चन कहां से बचा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको यहां से ये लिखे जाना। मतलब क्या देखो बच्चों कि ये आपका है, ये आपका हट गया है। तो अगर आपका ये हट गया है तो माइंड में सोचो बच्चों कौन सा रीजन आ सकता है। ये पहला ऑप्शन देके मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अगर ये हट रहा है तो कौन सा ऑप्शन में वो ऑप्शन है,
कौन से रीजन में ऑप्शन है, बताइए 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 पहले। आपका ये ग्रुप हट जा रहा है, अगर ये हट रहा है तो कौन सा रीजन आएगा बच्चों, कौन सा आएगा? कमॉन मेरे प्यारे बच्चों, सर ए जल्दी फॉर बच्चों एप्पल। कौन सा? अभी हमने एक चीज, मैंने जस्ट अभी एक चीज बताया, ट्राई करो क्या आंसर आ सकता है। सी। मुझे भी सी लग रहा है। सी इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों, देखो S3PO से दिख रहा है सर ना? H3PO2 देखा मैंने sorry, हाँ, बस और बस। FPH देखा बस। सर मैं बड़ी देर से देख रही थी, पर मैंने सोचा गलत होगा। सर मैंने बस नहीं। ये पहला और फोर्थ देखा। ये लग रहा था। ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना? और दो, या तो इथेनॉल हो या तो CH3CH2OH हो, तो आपका ये आप खर्च के यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, मतलब क्या बचोगा, पहला आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, है ना? रिडक्शन किया, ब्रोमिनेशन किया, डाइजोनियम सॉल्ट बना और आपका H3P फिर आइकन। सर H3PO2 तो लास्ट में होता है ना? हाँ लास्ट में देखो, यहाँ पे वही है ना, देखो हाँ जी। जैसे हमने यहाँ पे ये किया था, लास्ट में था तो क्या हुआ, ये नाइट्रो ग्रुप हट गया था, हाँ जी। तो बस यहाँ पे हो गया। समझे बच्चे? तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो यस बच्चों, सर। अब बस दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकटन क्या होगा? अभी क्या बच्चों लिखा है, कार्बोकटन। अभी कार्बोकटन मतलब क्या बच्चों होता है? आप बोलो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ है ना? तो जो उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा वो आपका स्टेबल बनेगा। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेबल, बताओ, ट्राई थोड़ा ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। ऑप्शन नहीं पक्का? जिसका बी सर है। ऑप्शन डी, जिसका जिसका भी हो, आंसर बी है। ऑप्शन ए का बी आंसर है ना? अच्छा ए का बी हाँ आंसर। बस। यस ए सर। का बी। जिसका ये बी भी। है मतलब ये ध्यान, हाँ इसको ध्यान ए रखना फॉर है, एप्पल, बी फॉर बॉय। इसको ध्यान रखना सर एग्जाम। चीटिंग भी नहीं करा तो सकते आप इसमें भी तो। कंफ्यूज हो गए ना? हम लोग इसका कम सर इसमें चीटिंग भी नहीं करा पाएंगे किसी को। ऐसे ऐसे है ना, ऐसे क्वेश्चन जेई बहुत पूछ रहा है आजकल। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आ सकता है, मतलब कि इन सारे में से कौन सा सबसे स्टेबल होगा? सर इन बी नंबर में फॉर बी। बॉल। बी। बी वाला सेकंड, बी ओके, फॉर बॉल। बी बोल्ड। और क्या बच्चा? सर अब ऐसे मत बोल दो, नहीं ये गलत है। अब देखो यस जब, सर। अब देखो, डी। अब देखो एक चीज मैं दो, एक चीज समझो थी ना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन बचो, आपको सबसे पहले चेक करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपस में एक छोड़ के एक बॉन्ड हो जाए। अब देखो, मान के चलो इस डबल बॉन्ड ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव तो इसने इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पॉजिटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कैसा बच्चों, ये आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, राइट? ये आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कैसे बच्चों, ये देगा तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो ये दे पाएगा यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बच्चा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जब भी आपको कार्बोकटन की स्टेबिलिटी देखनी हो तो बच्चों क्या करना है आपको, आपको वहां पे देखना है, कहते हैं बच्चों देखना है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों, जैसे ही होता है, ये आपका कॉन्जुगेशन मतलब कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है? हमारे क्लास के बीच के नाम में कॉन्जुगेट हो गया, ओके? तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? समझ रहे हैं? यस सर। सर अगर नेगेटिव चार्ज होता तब आता है, ये तो पैरे वाला पैरा। अब देखो नेगेटिव चार्ज में देखो, इसलिए बोल रहा हूँ ना, आपको समझ, देखो मान के चलो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर, हाँ जी। तो यहाँ पे कमी आ गई, इससे दे दिया तो यहाँ पे कमी आ गई, कहाँ पे, यहाँ पे कमी है, तो ये इसने दे दिया, तो ये आपका परफेक्ट लूप में चल रहा है। यस सर। मम्मी तो पापा देंगे, पापा तो बहन देगी, बहन देगी तो सब देंगे,
हाँ मतलब कि मतलब प्रॉपर कॉन्जुगेशन जा रहा है ऐसा। सर फिर कौन सा आता, पैरा वाला? फिर डी आप वाला देखो आता, बी वाला? डी अब फॉर देखो बच्चों, डॉग। अब यहाँ पे दोनों देने वाले हैं, देखो ये भी देगा और ये भी देगा, है ना। जी। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, दो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी खाली नहीं है, तो आप बोलो नहीं बी होगा सर वाला। ये, हाँ बी वाला आएगा। क्योंकि सर आज ही पढ़ा ना हमने ये, मतलब फिनॉल वाले चैप्टर में, अच्छा अच्छा, नेगेटिव चार्ज वाला। हाँ जी। तो आप क्या बोलो, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो बच्चा आज हमने क्या सीखा, इतना पूरा पाठ हमने क्या सीखा बच्चों, कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। अगर बोलो कंक्लूजन, तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चों आपको सबसे पहले तो सबका जो रिएजेंट्स हैं उन रिएजेंट का यूज पता होना चाहिए। अगर आपको रिएजेंट यूज पता है तो आप क्वेश्चन को बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा पार्ट के बच्चों, आपको नेम रिएक्शंस पते होने चाहिए, एटलीस्ट नेम रिएक्शंस पता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, कि जो आपका आईयूपीएसी जो नेम होता है, आईयूपीएसी जो नेम होता है और आपका जो कॉमन नेम में जो डिफरेंस होता है ना, उस वाले को आप पहले टारगेट करो। कॉमन नेम में जो अलग होता है तो उस पर टारगेट कहां से करो बच्चों, अगेन एनसीईआरटी के टेबल यूज करो, वहां से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यस सर। आपको आंसर बन जाए, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। दूसरा पार्ट के बच्चों, ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, जैसे ये कुछ क्वेश्चन से आप दिख रहा होगा, देखो देखो ये क्वेश्चन है, डायजोनियम सॉल्ट और आपका इथेनॉल है ना। डायजोनियम सॉल्ट है और ये क्या बच्चों आपका इथेनॉल है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई। डाई क्या होता है बच्चों, जब ये फिनॉल होता, ये क्या बच्चों, ये तो ये है ना, ये CH3 CH2OH है, तब क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा। अरे अभी तो पढ़ा, ए भगवान मेरी इच्छा पूरा करो, मेरे बच्चे ऐसे समझ जाए। डायजोनियम सॉल्ट और आपका इथेनॉल है, क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन। एक अब शांति, है ना। अगर सिर्फ H2SO4 दिखाई दे तो क्या बचोगा, SO3H ग्रुप आके अटैच होगा। अगेन H2PO2 दिखाई दे तो क्या बनेगा, तब बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बेंजीन। बनेगा। ये आपने कौन सा नियम रिएक्शन का इसका रीजेंट है, क्लोरोफॉर्म और बेस कहाँ पे आता है, कहाँ पढ़ा था आपने, क्लोरोफॉर्म और बेस कहाँ पढ़ा था आपने। ले भूल गए क्या, मैं हिंट देता हूँ, ठीक है ना, मैं दो देता हूँ। एक तो कार्बलामाइन देख लो, या तो हॉफमैन ब्रोमाइड देख लो, कौन सा आएगा, कार्बलामाइन या हॉफमैन ब्रोमाइड। कार्बल अमाइन या हॉफमैन ब्रोमाइड, अरे तो बोल ही नहीं रहे। सर हॉफमैन ब्रोमाइड। कार्बन अमाइन, कार्बन अमाइन, कार्बल अमाइन कार्बन अमाइन। बनेगा। हाँ जी। उसमें होता क्या था बच्चों, R NH2 था, क्या बनता है, R NC बनता है, हाँ मतलब जी। कि आइसोसेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे भी आपका आइसो साइनेट, C6H5NC। बस हाँ ये बनेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या बचाएगा, यहाँ पे आपका NC आ जाएगा, खत्म। हाँ जी। समझे सारे बच्चे। यस यस सर। सर। ये देखो पूरा पढ़ ऑलमोस्ट सिमिलर, देखो नाइट्रो है, A बना, HNO2 प्लस इस तरह डाला तो B बनेगा। B में अगर मैंने फिनॉल डाला तो क्या बनेगा,
अब यामिनी का आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंज डाई बनेगा। तो आप समझो, अगेन बच्चों ये सब मैं आपको कराऊंगा, आपको सारा रिवीजन भी कराऊंगा। और हाँ, ये आपका होमवर्क होने वाला है। और अब जैसे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा है, हाउ विल कन्वर्ट 4 नाइट्रो से 2 ब्रोमो। अब देखो मान लीजिए आपको पता नहीं कि आपको रिएजेंट से पता होगा। देखो ये पार्ट है बच्चों, ब्रोमिनेशन किया तो यहाँ पे आपका ऑर्थो पे आ गया, रिडक्शन किया ये बन गया, ये डाल दिया सॉल्ट बना, एस्थिप्योर डाला तो ये हट गया, केवल ऑक्सीडेशन किया, मिथाइल का ऑक्सीडेशन किया तो बन गया एसिड। समझ रहे हैं? क्या आपने सारे रीजन पढ़ा है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे, ये रीजन आपने 12 चैप्टर पढ़ा था और ये पूरा आपने 13 चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर पढ़ाई किया कि उमर 4 तो आपने वही पढ़ा था ना, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन वाला पार्ट में, याद है आपको? यस सर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन हाँ अगेन रिवीजन करना है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना है। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है पूरा। अभी मैं आपको एक एक दिन में 4-4 चैप्टर रिवाइज करूंगा, तो जितने आप रिवाइज करोगे आपको मजा आएगा। हम एक हफ्ते में एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? ये हमारा प्लान होना चाहिए। हाँ जी सर। और सर एक्स्ट्रा क्लास में या रेगुलर में? रेगुलर में, और जो एक्स्ट्रा क्लास बच्चों का उसमें हम आपको बताएंगे। और एक बार बच्चों 11th का कौन सा चैप्टर को आप रिवाइज करना है उसका भी आप लिस्ट बना दीजिए, आपके प्रोफेसर हम जाएंगे एक बार। सर आप इम्पोर्टेंट करवा देना सारे रिवाइज बस। जी जी, वो तो मैं कराने वाला हूँ, दो में कराऊंगा। हाँ जी सर। और क्या बोलते हैं, आज जो आपका रात को होगा ना, मैं कराऊंगा आपको, तो उसमें आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन दूंगा, तो उसमें हम बात करें, ठीक है? ठीक है सारे बच्चे? हाँ जी सर। यस सर। बिल्कुल सर। ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। यस, अपना इनपुट देना। ओके बाय सर। बाय बच्चों, बाय बाय बाय। सर अब तबीयत ठीक है आपकी? अभी मतलब कि धीरे धीरे बेटर हो रहा हूँ, आज थोड़ा सा गला खांसी हुआ बस, अभी तक तो नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो रहा। थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय। बाय सर। Good night.